अक्षर जो है ता भागवत ता हमें बताता है जो ब्रह्म तत्व का बोध कराता है। अंतिम अक्षर हमें ब्रह्म तत्व का बोध कराता है। ईश्वर सर्वभूत में आई, ब्रह्म के द्वारा ही सारी सृष्टि का संचालन होता है। इसलिए उस ब्रह्म को पहचानो, उसका स्मरण करते रहो, उसे कभी न भूलो। भक्ति ज्ञान वैराग्य इसको जीवन में धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। इसलिए भागवत का बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने बताया। इसको आज हम 5 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। आज अष्टम दिवस है। धीरे धीरे समापन की ओर कथा चल रही है। फिर कब हमारे जीवन में सुयोग संयोग आए ऐसा, इसलिए हम सबको कहीं भी ऐसा सुयोग अवसर मिले तो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बार बार कहा जा रहा है लोगों से कि समय का ध्यान रखते हुए आप कथा तक पहुँचे और भगवान की लीला कथा को श्रवण करें। लेकिन फिर भी लोग विलंब कर देते हैं आने में। खाना पीना तो रोज है, चलिए एक दिन ये टाइम खाइए, न खाइए, शाम समय से आइए, भगवान के ये ज्ञान प्रसाद को खाइए। ज्ञान प्रसाद हमारे जीवन को अमृत प्रदान करता है। इस सत्संग को अब कभी हम अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहिए। सत्संग ही सत्य का बोध कराता है। सत्य जीवन का जब निकल जाता है तो जीवन 100 हो जाता है, लाश बच जाता है। और आज हम सब सत्य को बोलते चले जा रहे हैं और झूठे को पकड़े हुए। सत्य किसी ने बताया नहीं, सत्य को हम समझ नहीं पाए। सत्य को समझने में बड़ी मुश्किल पड़ जाती है और झूठे को पकड़ना बड़ा आसान समझते हैं। मुश्किल की बात यह है कि यथा मृखा छूटत कठिनाई, जैसे एक तोता होता है, उसको पकड़ने के लिए कुछ लगा देते हैं तो नली में पकड़ करके लटक जाता है तो उसे भय लगता है। वो झूठा चाहे तो छोड़ करके उड़ सकता है, लेकिन उल्टा लटक जाता है, वो घूम जाती है तो झूठे को सत्य मान लेता है। ऐसे बंदर को पकड़ना होता है तो घड़े में चना डाल देते हैं। घड़े में जब हाथ डालता है तो मुट्ठी बंद करके चना निकालता है। मुट्ठी जब बंद हो जाती है तो घड़े से हाथ नहीं निकलता। छोटे मुंह का घड़ा होता है तो हाथ फंस जाता है। अब है झूठे, वो चाहे तो चना छोड़ दे, हाथ निकाल दे, लेकिन वो चना भी नहीं छोड़ रहा है, फंसा रहता है, पकड़ा जाता है। यही स्थिति इंसान में होती है, माया के चक्कर में फंस जाते हैं। सत्य को हम भूल जाते हैं कि सत्य क्या है। किसी ने कहा है कि सत्य को छिपाया गया, झूठ को बताया गया और बचपन में बताया गया, धरा धाम सत्य है। सत्य को छिपा दिया जाता है, झूठ को पढ़ाया जाता है। आज के समय में बचपन में यही तो सिखाते हैं। उत्तरकांड में रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि मात पिता निज बालकन बुलावई, उदर भरे से कार्य सिखावई। अपने बच्चों को सिखाते हैं बेटा जैसे भी पेट भरे वैसा कुछ काम करो। पैसा आना चाहिए, चाहे बेईमानी से, चाहे शैतानी से, चाहे चोरी से, कैसे भी पैसा आना चाहिए। बच्चे पढ़ते हैं, उनसे पूछा जाए बेटा क्यों पढ़ रहे हो तो कहेंगे कि हम नौकरी करने के लिए। एक बात दिमाग में घुस जाती है, पैसा किसी प्रकार से आना चाहिए। तो सत्य को हम भूल जाते हैं कि पैसा सत्य नहीं है। सत्य तो परमात्मा है, पैसा को माया कहा गया। परमात्मा सत्य